आज हम समझने वाले हैं ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या होता है जावा बूटस्ट्रैप में। सबसे पहले आपको दो बात ध्यान रखनी है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हो तो आपको बूटस्ट्रैप का जो सीडीएन जो लिंक है यहाँ पे ऐड कर देनी है ऊपर में, एंड यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का कोड करेंगे। तो हमें देखना है ग्रिड सिस्टम क्या होता है। ग्रिड सिस्टम समझने के लिए आपको एक लाइन यहाँ पे याद रखनी है जो कि होता है रो। रो क्या करता है 12 पार्ट में एक रो होता है 12 पार्ट की। ओके, तो कैसे ये काम करता है ये समझना है। तो यहाँ पे हम एक ड्यू लेंगे और इसको हमने दे दिया क्लास। इसको हमने दे दिया क्लास। ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है रो और कॉलम पे हम काम कर रहे हैं, उसको हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं। जो कि इसका यूज क्यों हो रहा है, जैसे मैं चाहती हूँ कि कुछ मैंने बनाया है या स्लाइडर बनाया मैंने, तो ये स्लाइडर क्या हो या फिर कार्ड बनाया तो मोबाइल में वो एक लाइन में दिखाई देता है, लैपटॉप में एक लाइन में दिखाई दे, तो टैबलेट में थोड़ा साइज का फर्क होता है तो वो दो लाइन में आ जाए, एक नीचे आ जाए, और मोबाइल में छोटी होती है तो मोबाइल में एक के नीचे एक आ जाए। तो इसीलिए ये सब मैनेज करने के लिए, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए हम ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। अब इतना आपको समझ में आ गया ग्रिड सिस्टम का यूज क्यों होता है। यहाँ पे हम देंगे सबसे पहले कंटेनर। तो जब भी आप कार्ड बना रहे हो या फिर छोटी साइज का कुछ बना रहे हो तो कंटेनर देना है। यहाँ पे एक होता है कंटेनर फ्लूट, आपको फुल स्क्रीन में देना है तो आप, तो मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, तो यहाँ पे मैं कंफ्यूजन नहीं करूंगी, सिंपल से यहाँ पे कंटेनर दूंगी, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने दिया एक और ड्यू दिया। यहाँ पे आपको समझना इतना है कि कॉलम और रो में किस तरह से काम कर रहे हैं, कैसे रिस्पॉन्सिव बनता है। यहाँ पे हमने दिया क्लास रो। अब ये जो रो है, यहाँ मैं कमेंट कर रही हूँ, इसे कमेंट कर रही हूँ, इसमें क्या हम करेंगे, ये जो है ये 12 की 12 पार्ट में ये होता है, इसकी ये 12 पार्ट में 12 इसमें आप कर सकते हो। आप कॉलम आप कितने भी इसमें प्रोडक्ट बना लो, आप कितना भी दे दो उसे, बट जब हम उसे काउंट करें तो 12 ही होना चाहिए, 12 के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 12 के ऊपर हम दे देते हैं तो वो कंटेंट बाहर चले जाता है। इसीलिए एक रो को 12 में पार्ट होते हैं, 12 के 12 पार्ट होते हैं। अभी कैसे समझना है, अब यहाँ पे देखो, जैसे मुझे कितने बनाने हैं, एक लाइन में मुझे बनाने हैं 4 प्रोडक्ट कार्ड बनाने हैं, जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप, हेडफोन एंड एक बना लेते हैं कैमरा। तो 4 मुझे बनाने हैं, तो कैसे बनेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ड्यू दे देंगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितने बनाने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आप उसको यहाँ पे इस रो को आप दे सकते हो कि कितना आप देना है। यहाँ पे रो हम लिखेंगे कॉल LG। LG का मतलब होता है लैपटॉप में खुले, कितनी खुले लैपटॉप में, तो यहाँ पे हम 4 बना रहे हैं ना, 4 हम बना रहे हैं कार्ड। जैसे कि यहाँ पे हम दे देंगे, पहले तो हम मोबाइल दे देंगे, ये हमने मोबाइल फोन के लिए यूज, फोन मोबाइल फोन का एक बन गया, तो 4 दे रहे हैं हम, 2 3 4, तो 4 बन रहे हैं, तो कितने कितने की ये बनेंगे जिससे ये 12 हो जाए, उतना आपको काउंट करना है। तो 3 3 के बनेंगे, 3 3 3 3 3 3 चौक 12, यानी 3 का ये एक बनेगा। तो ये लैपटॉप में क्या हो, 3 3 के एक लाइन में खुल जाएगा। तो ये इस तरह से ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि LG मतलब लैपटॉप में 3 3 3 का हमने दिया, इसको जो 12 हो गया वो एक लाइन में खुल जाएगा। 4 प्रोडक्ट है तो 4 आ जाएंगे यहाँ पे एक लाइन में, क्योंकि मोबाइल में, क्योंकि ये लैपटॉप है तो लैपटॉप में एक लाइन में आ जाएगा। यहाँ पे हम देते हैं इसमें कि ये जो मोबाइल है यहाँ लैपटॉप देते हैं, लैपटॉप एक ही लाइन में आने वाला है ये, एंड इसे हम दे देंगे कि आप बन जाओ हेडफोन। ओके, हेडफोन। एंड अभी आप पे डिपेंड करता है, आप 2 2 का दे रहे हो तो आप एक बढ़ा सकते हैं इसमें, आप 2 2 का दे रहे हो तो 2 2 का दे दो और काउंट करो कि कितने ये 12 होते कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखा है तो हमने ये काउंट किए कि 12 हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 3 3 का एक बना है। ओके, समझ में आ गया होंगे कैसे काउंट करना है। और यहाँ पे हम लिखेंगे कैमरा, कैमरा मैंने लिख दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें
एक और करेंगे हम जो कि खुल जाए टैबलेट में। तो कॉल लिखेंगे यहाँ पे, एंड टैबलेट में मैं दो खोलना चाहती हूँ कि एमडी होता है यहाँ पे, एमडी मतलब टैबलेट के लिए 6 कर देते हैं। 6 कितना हो जाता है 12। तो ये 2 है, एक लाइन में आ जाए और फिर उसके नीचे 2 आ जाए तो ये 4 हो जाएंगे, यानी 2 ये 6 हो जाएंगे। ये तो 4 हो जाएंगे, बट यहाँ पे हमने 6 दिए हैं तो टोटल हम काउंट करें रो को तो कितना होने वाला है 6 होने वाला है। तो ये जैसे हम स्क्रीन की साइज टैबलेट में ओपन करेंगे तो ये 6 में ओपन हो जाएगा। अब समझते हैं, एक कर देते हैं मोबाइल के लिए, इसमें कॉल लिखेंगे 12, ये डायरेक्ट मोबाइल में 12 इसमें आ जाए, यानी कि एक के नीचे एक, ये इस तरह से लिखा है उस तरह से दिखाई दे। ओके, एक के नीचे एक दिखाई दे मोबाइल में जब ओपन हो। तो ये होता है स्क्रीन साइज। ये जो आपकी स्क्रीन साइज है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया एंड टैबलेट हो गया, तो ये इन तरह से इस तरह से ओपन होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे हमने सिंपल सा बनाया है, अब इसे थोड़ा सा अच्छा बना लो। तो यहाँ हमने कंटेनर दिया है, तो ये लेफ्ट और राइट से स्पेस ले लेगा और इस ड्यू को हम देंगे क्लास देंगे। इस ड्यू में हमने क्लास दिया, सॉरी मैंने सब कुछ रो में ही लिख दिया, तो वो रो में नहीं लिखना था। रो में बस रो ही रहती है, यानी कि ये हमें यहाँ पे देना पड़ेगा। कहाँ, इस क्लास को यहाँ पे देना है, डबल कोट के अंदर। यहाँ ये पूरा आपको यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। समझाते वक्त ये ऊपर लिख दिया मैंने गलती से, तो ये पूरा आपको यहाँ पे देना है, यहाँ आपको कुछ नहीं देना है, यहाँ बस रो रहेंगी। एंड ये रो हमारी 12 इसमें, सॉरी कंट्रोल यहाँ हमें देनी रो, मिस्टेक हो गई इसमें, डबल कोट में देना है। तो ये मोबाइल के लिए, ये टैबलेट के लिए, और ये मोबाइल के लिए, और ये आपके लैपटॉप के लिए, तो ये खुल जाएगा इसमें। तो ये तो हो गया इस तरह से 1। आपको सेम इसमें देना है, सॉरी आपको सेम इसमें देना है, यहाँ पे आना है एंड इसमें दे देना है क्लास लगा के। ये तो क्लास लगा के दे देंगे इसमें, तो ये सेम इसमें हो जाएगा। एंड फिर एक और बनाना है क्लास, ये इसमें देना है क्लास में, एंड ये इसमें भी एक और क्लास बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। कंट्रोल Z कर दो, कुछ मिस्टेक होती है तो कंट्रोल Z अंडू, यहाँ वापस आ जाएगा ये, एंड इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो सब में इस तरह से सेम लिखना होता है। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम डेकोरेट करेंगे, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें, क्लासेस होती है बूटस्ट्रैप की, तो आपको बहुत ही इजी जाने वाला है ये। यहाँ बस हम लिखेंगे कि आपकी जो रो है, रो में हम दे देंगे टेक्स्ट हो जाए सेंटर में, टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ जाए, टेक्स्ट सेंटर देने के बाद टेक्स्ट को वाइट करा दो। तो यहाँ पे लिखना होगा इसके अंदर टेक्स्ट सेंटर करा देते हैं, और टेक्स्ट को हम करेंगे वाइट हो जाए। टेक्स्ट वाइट हो गया इसमें, और टेक्स्ट को सेंटर में करा दिया हमने। अब ये दिखेगा नहीं, इसलिए बैकग्राउंड में कलर दे देते हैं, बीजी हमने दिया है इसको, बैकग्राउंड का कलर ये हो जाए प्राइमरी। प्राइमरी का होता है, प्राइमरी होता है ब्लू कलर, PRIMARY, प्राइमरी होता है ब्लू कलर। यहाँ पे हम देंगे बीजी, बैकग्राउंड का कलर जो हो जाए ये हो जाए सक्सेस यानी कि होता है ग्रीन कलर, सक्सेस दे दिया। और फिर से एक बीजी ले लेते हैं, बीजी यहाँ हम देंगे इसको, ये हो जाए डेंजर, DANGR, डेंजर हो जाए यानी कि रेड हो जाए। एक लास्ट दे देते हैं, लास्ट में हम दे देंगे ब्लैक, तो बीजी डार्क कर दो। बीजी डार्क का मतलब होता है कि ये ब्लैक हो जाए। अब देखते हैं, इसकी प्राइस भी सेट कर देते हैं। तो इसके हमने यहाँ पे एक ब्रेक लगा देते हैं, BR कर दिया। प्रोडक्ट कार्ड बना रहे हैं हम, जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन में आपने देखा होगा,
तो पूरा डिटेल में नहीं बना रही हूँ मैं, अभी आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये इसकी 10,000 रख देते प्राइस, इसकी 50 या यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी प्राइस हम रखेंगे 80,000 एंड फिर आ जाते हैं नीचे, यहाँ पे एक और ब्रेक लगा लेते हैं, BR ब्रेक कर देते हैं एंड इसकी प्राइस रखेंगे जो कि है हेडफोन तो 200 का रख देते हैं, ओके सॉरी 2000 का रख लेते हैं। और फिर आ जाएगा कैमरा, तो इसमें भी BR लगा लेंगे, 25,000 इसकी कर देते हैं, तो 25,000। तो ये इस तरह से हो गया। अभी इसको मैं ओपन करूंगी तो होगा क्या, यहाँ पे 3 दिया है तो 4 जो है ये एक लाइन में आ जाएगा। ओपन करें तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तो एक लाइन में आ रहा है ना। और यहाँ से स्पेस इसलिए आ रहा है, हमने कंटेनर दिया है इसीलिए। अगर मैं कंटेनर फ्लोट कर दूं तो ओके, पहले मैं आपको, ये तो हो गई लार्ज स्क्रीन यानी कि लैपटॉप की। अब जैसे ये टैबलेट में ओपन हो, टैब में, तो ये देखो यहाँ पे इसमें आएगा तो ये 2 नीचे हो गई, मतलब एक लाइन में 2 आगे, एक लाइन में ऊपर 2 नीचे 2। अब जैसे मैं इसे छोटा करूँ और मोबाइल में इसे ओपन करें तो ये एक के नीचे एक आ रही है, मतलब कि एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो ये करने के लिए हमने क्या किया है, ग्रिड सिस्टम का यूज किया है। रिस्पॉन्सिव करने के लिए हमने क्या किया है, ग्रिड सिस्टम का यूज किया है। देखो मोबाइल में कोई ओपन करेगा तो ये ऐसा दिखेगा, इसमें ओपन करेंगे तो ऐसे, और लार्ज इसमें लैपटॉप में ओपन करेंगे तो ऐसे। तो इस वजह से हमने क्या किया है, ग्रिड सिस्टम का यूज किया है। और ये स्क्रीन की साइज यहाँ पे दी है, और आपको मैंने बताया कि कैसे आपको इस यहाँ पे काउंट करना है। 12 होने तक ही आप ये कर सकते हो, जितना आपको लेना ले सकते हो, उसको काउंट 12 होना चाहिए। आप कम ज्यादा कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको सेम नहीं देना है, आपके डिपेंड करता है कि आपको कैसे देना है, बट काउंट इसका 12 होना चाहिए, तब ये तो हो जाता है। तो अगर आप 12 के ऊपर कर देते हो तो ये कंटेंट बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूज करते हैं ग्रिड सिस्टम का। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी ये इतना कुछ खास नहीं बनाया है, बट इस समझने के लिए आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको अच्छे से बना सकते हो, एक बार कंसेप्ट समझ में आ जाए तो आप अच्छे से इसको बना सकते हो, आपको जिस तरह से बनाना है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हम कुछ और अच्छे से प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।